और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आज देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में अगर आपसे कुछ न कहूं तो मैं अपने फर्ज से कोताही बरतूंगा। देवी अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र के मायावादी शासक, इस संसार की लोक माता, न्याय की मूर्ति, न्याय की देवी, जिन्होंने हिमालय से लेकर और दक्षिण के इस छोर तक लोगों के लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए हमेशा काम किया। 28 साल के शासन में मां अहिल्याबाई होलकर ने हमेशा लोगों को उत्थान के लिए कार्य किया। मुझसे पहले भी मेरे भाई अभी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देना चाहता हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर के आदेश को भगवान शिव के आदेश की तरह माना जाता था, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति, वो न्याय की देवी अपने शासन में अगर उसके बेटे से भी गलती हुई तो वो देवी चूकी नहीं उसको दंड देने में। जब उसके बेटे से रास्ते में चलता हुआ एक गाय का बछड़ा मर गया, ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा फरमान देना, ऐसा आदेश देना किसी के बस में नहीं होता। लेकिन देवी मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने उस बेटे की गलती पर जब उनके बेटे से उस गाय का बछड़ा मर गया तो उसने अपनी सेना में, उसने अपने दरबार में अपने सेनापतियों से पूछा कि अगर किसी की मां के सामने अगर उसका बेटा मर जाए तो बताइए उनको क्या सजा मिलनी चाहिए। कभी उनकी सेनापति खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि उनको मौत का आदेश देना चाहिए। वो देवी का पुत्र था, देवी ने अपने पुत्र की परवाह करते हुए कभी तुरंत भगवान शिव के आदेश में आदेश दिया, जाओ और मेरे बेटे को मौत की सजा दो। तभी देवी ने अपनी सेनापतियों से कहा कि हाथी से कुचलकर मेरे बेटे को मौत की सजा दो। लेकिन एक भी सेनापति इस तरीके का साहस नहीं दिखा पाई। देवी स्वयं खुद उस रथ पर सवार हो गई अपने बेटे को सजा देने के लिए। लेकिन जिस गाय का बेटा बछड़ा मरा, वो गाय करीब के आगे सामने आके खड़ी हो गई और उसने देवी से विशेष प्रार्थना की। लेकिन देवी अपने डिसीजन पर अड़ी थी। तो इसलिए उस हिमालय से लेकर दक्षिण तक ऐसी रानी, ऐसी लोक माता, ऐसी देवी जिन्होंने, मैं बहुत खूबी से कहना चाहता हूं, आज आप सब देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का वो मंदिर जिसको संसार का सारा देश पूजता है, उसके जीर्णोद्धार का कार्य भी उस देवी मां ने किया। उन्होंने अनेकों धर्मशालाएं, देश में अनेकों संस्थाएं उस देवी मां ने भी बनाई थी। इसलिए विशेषकर क्योंकि ये सत्ता चल रहा है और मेरे बड़े भाई हुकम सिंह बघेल ने मां देवी अहिल्याबाई होलकर का जो पोस्टर लगा रखा है, अगर मैं उसके बारे में ना कहूं तो मैं अपने घर से छूट जाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि आज देश में बहुत बड़ा संकट है, आप देश के चारों तरफ देख रहे हो। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी इसलिए आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज देश के चारों तरफ के हालात आपके सामने हैं। संसार में त्राही त्राही मची हुई है। देश का बेटा, देश का सच्चा लाडला, देश का सपूत, देश का शेर
जिसको देश से कुछ नहीं चाहिए, देश के लिए जी जान से जुटा हुआ है, ऐसे हमारे परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लोगों की रक्षा के लिए, देश के लोगों के उत्थान के लिए, देश के लोगों के कल्याण के लिए और उस गरीब पंक्ति में खड़े हुए छोटे व्यक्ति के लिए दिन रात एक हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। संसार के चारों तरफ के हालातों से आप सबको जान है, बांग्लादेश में आज हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्या हो रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम ये बात नहीं कहेंगे तो हम अपने फर्ज से चूक जाएंगे। हमको संगठित होना होगा, हमको लड़ाई लड़नी होगी, हमको एक होना होगा। हम एक होंगे तभी देश जीतेगा, क्योंकि अगर देश है तो सब कुछ है, देश नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे आपसे एक विशेष हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि संगठित रहो, एक रहो। हमारे देश में जातियों का जो भेदभाव है वो हमें तोड़ना होगा। हमारे लिए 36 बिरादरी सर्वमान्य है, ना हमने कोई जात है, ना हमने कोई गुर्जर है, ना हमने कोई यादव है, ना हमने कोई राजपूत है, ना हमने कोई वैश्य समाज है, ना हमने कोई गडरिया है, ना हमने कोई पटेल है, ना हमने कोई हरिजन है, ना हमने कोई वाल्मीकि है, ना हमने कोई कोली है, ना हमने कोई नाई है। अगर हम हैं तो हिंदू है, इसलिए हमें एक होना होगा। और विशेषकर आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे बीच हमारे बहुत ही सम्मानित ऐसी साहब भी हम बैठे हुए हैं, उनका भी मैं आने पर दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस संसार में पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, पैसे वाली इस दुनिया में अनेकों लोग हो सकते हैं, लेकिन उस छोटे व्यक्ति के लिए, गरीब लोगों के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करना, मैंने अपने बड़े भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र भाई हुकम सिंह बघेल से सीखा है। जिस तरीके का सुंदर आयोजन गरीबों के विकास के लिए मेरे भाई ने कम्बल वितरण का जो प्रोग्राम यहाँ रखा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हमारे समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको करने चाहिए। देश अगर आज जीवित है, देश में अगर किसी ने एकता की भावना को बना कर रखा है तो ये मेरे सामने बैठे हुई मेरी सरदारी, मेरे ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रखी है। अगर इन गरीब लोगों के बारे में अगर हमारे जैसे लोग भी नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। इसलिए मैं अपने भाई हुकम सिंह बघेल की जितनी तारीफ करूं, जितने शब्द मैं अपने भाई के लिए कहूं वो कम है। मेरे भाई को परमपिता परमात्मा लंबी उम्र दे, दीर्घायु दे, यशस्वी मेरे भाई को बनाए। मैं इसी तरीके से ऐसे ही समाज कल्याण के काम करता रहे, परमपिता परमात्मा इसी रास्ते पर उसको बना कर रखे। आप सब यहाँ आए, आप सब यहाँ आए, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय।